हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ये। एवरी डे यू कम अक्रॉस एनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। आप अपने जो है चारों तरफ हर रोज़ कुछ कुछ चेंजेस जो हैं वो देखते होंगे। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। अब ये जो चेंजेस एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में भी जो है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी जो मदर है वो बोलती है कि आप उसको शुगर को जो है पानी में मिक्स कर दो, शुगर को पानी में डिज़ोल्व करने के लिए बोलती है, एक कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए बोलती है। इसी के साथ मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज चेंज। अभी क्या हो गया, शुगर क्या हो गया, चेंज हो गया। किसके अंदर? पानी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो गया। पहले वो शुगर होता है लेकिन जब उसको हम पानी में मिक्स कर देते हैं वो दिखता नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक चेंज हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से जो हम घर में जो दही जमाते हैं वो क्या होता है, दूध से दही बन जाता है ना, तो वो भी क्या है, चेंज हो जाता है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। कई बार क्या होता है, दूध जो है वो खट्टा होता है, तो सोरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज। अब दूध का खट्टा हो जाना भी क्या है, दूध वैसे तो खट्टा नहीं होता लेकिन उसका खट्टा हो जाना, सोर हो जाना भी क्या है, एक चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। अब हम जब रबर बैंड को खींचते हैं तो ये भी एक तरह का चेंज है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू नोटिस अराउंड यू। अब आपको 10 चेंजेस बताने जो अपने चारों तरफ जो है आप उसमें देखते हो कि ये चेंजेस आ रहे हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे और देखेंगे कि नेचर के अंदर चेंजेस जो है वो किस तरीके से आते हैं। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ द टू काइंड। अब दो तरह के चेंजेस होते हैं इस चैप्टर में। हम दो तरह के जो चेंजेस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम फिजिकल चेंज और एक पढ़ेंगे हम केमिकल चेंज। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम फिजिकल चेंज से। फिजिकल चेंज को स्टार्ट करने से पहले मैं जो आपको इसकी जो है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो दिखाना चाहूँगी ताकि आपको सारी अच्छे से एक्टिविटीज़ जो हैं वो समझ में आ जाए। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज सच ए शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल चेंज में क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की शेप, साइज या उसका कलर या उसकी स्टेट चेंज हो जाती है उस सब्सटेंस की, तो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल चेंज कहते हैं। कैसे उसकी शेप, साइज और कलर और स्टेट चेंज होता है वो अब हम इसमें एक्टिविटीज़ के ऊपर समझेंगे। ठीक है, अब आपको वैसे पता चल गया फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें शेप, साइज, कलर या स्टेट में चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले एक्टिविटी 5.1 में देखो, कट अ पीस ऑफ पेपर इन फोर पीस एंड कट ईच स्क्वायर पीस ऑफ फ्यूचर इन द 4 स्क्वायर पीसेस। देखो किस तरीके से पेपर कट करने के लिए बोला गया, इस तरीके से। पहले एक पेपर को हमने इस तरीके से 4 पीसेस में कट कर लेना, फिर एक पेपर को हमने उसके बाद फिर से उसको 4 पीसेस में कट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने 2 बार इसको कट करना है। ले दिस पीसीज ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो डैट पीस एक्वायर द शेप इज ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अब आपने इसको जो है किसी भी फ्लोर पे या टेबल पे आपने इसको अच्छे से जो है वहाँ पर उसको रख देना है और देखना है इसकी जो शेप है। अब क्या पहले ओरिजिनल पेपर जैसे था, पहले जो ओरिजिनल पीस था वैसी ही शेप इसकी अभी भी है। देखो पहले तो ये पूरा का पूरा एक ऐसे पेपर था, ठीक है, उसको हमने 4 हिस्से पीसीस में इसको हमने कट कर दिया, उसके बाद फिर से हमने इसको 4 पीसीस में कट कर दिया। तो क्या ये पहले के जैसा है, ओरिजिनल शेप में है? नहीं, ओरिजिनल शेप में ये नहीं है। यही हमने देखा था, जो फिजिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, शेप चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेप चेंज हो गई इस पेपर की। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीस ऑफ मेक ओरिजिनल पीसेज बट दिस इज अ चेंज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। अब देखो इसको हम ओरिजिनल की तरह फिर से तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ देखो पेपर में क्या होता है, जो हमारा फिजिकल चेंज होता है ना उसमें क्या है कि जो चेंज हम करते हैं या फिर जो भी चेंज होता है वो वापस वैसा ही दोबारा उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अभी एक्टिविटी 5.2 में देखेंगे। अब पेपर जो हमने कट किया है 4 पीसीस में, इसको हम वापस रिवर्स कैसे कर सकते हैं? वैसे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन पेपर जो क्या होता है वो रिसाइकिल होता है, वो दोबारा से जो है वो रिवर्स हो जाता है। इसी तरीके से एक्टिविटी 5.2 में देखो कि हमें क्या करना है कि चौक लेनी है। चौक को उसको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस में उसको क्रश कर लेना है, उसके स्मॉल पीसेस बना लेने हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, उसका पेस्ट बनाना है। और पेस्ट बनाने को जैसे आटा नहीं हम गूंदते, उसको वैसे गूंद के उसको जो है चौक की शेप देके उसको हम धूप में जो है सुखा सकते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, चौक ली, चौक का हमने क्या कर दिया, उसको क्रश करके उसका डस्ट बना दिया। तो डस्ट बनाने के बाद फिर से हम उसको जो है दोबारा से चौक बना सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे चौक जो हमारे पास थी उसको हमने क्रश किया तो उसकी शेप चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी जो चौक की है वो शेप चेंज हो गई। ठीक है, तो पहले वो सॉलिड था, अब वो क्या हो गया, पाउडर बन गया।
तो अब इसकी क्या हो गई, स्टेट भी चेंज हो गई, और ये रिवर्सिबल भी है कि हम चौक को दोबारा से फिर से चौक बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। इसी तरह एक्टिविटी 5.3 में अगर हम एक ग्लास, प्लास्टिक के ग्लास के अंदर, टम्बलर के अंदर आइस डालते हैं, उसको धूप में रखते हैं, तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद क्या हो, पहले वो सॉलिड था, अब वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई, उसकी स्टेट चेंज हो गई। अब क्या होगा कि हम उसको फिर से जो है उसको फ्रीज करके हम बर्फ़ बना सकते हैं, यानी कि वो रिवर्सिबल भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो, बॉयल सम वाटर इन कंटेनर, पानी को हम गर्म करेंगे, गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म करते हैं, उसमें से हीट निकलती है, उस पैन के ऊपर हम एक और कोई भी आप प्लेट रख सकते हो या कोई और उसके ऊपर पैन रख सकते हो। तो क्या होता है, जो उसमें से हीट निकलती है, जो उसमें से स्टीम निकलती है, तो जो उसके ऊपर बर्तन रखा होगा वो स्टीम उसके ऊपर चली जाती है, वो जो हीट है वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है, यानी कि स्टीम में चेंज हो जाती है, यानी कि उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई। लेकिन फिर से वो क्या बन रहा है, हीट फिर से पानी बन रहा है, ठीक है, यानी कि वो रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं, कि जो अगर हम यहाँ पे हैक एंड सॉ लेते हैं, या फिर हम इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं जिसको हम जो आयरन की हो, और उसको हम स्टोव के ऊपर रखते हैं, तो वो क्या होता है, वो गर्म हो जाती है, धीरे धीरे वो लाल होनी शुरू हो जाती है। अगर हम उसको स्टील को भी गैस के ऊपर रखोगे या आयरन को गैस के ऊपर रखोगे, तो वो क्या होगा, जिस फ्लेम के ऊपर आप रख रहे हो वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, और उसका कलर जो है ना धीरे धीरे रेडिश या ब्लूइश में आने लग जाता है ना। जब हम गैस पे कोई चीज़ ओवर हीट कर देते हैं, किसी भी बर्तन को या आयरन को, तो वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो रहा है, उसके अंदर फिजिकल चेंज हो रहा है। लेकिन जब वो ठंडा होगा तो वापस फिर से वैसा ही हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी इसके अंदर एक फिजिकल चेंज है। उसका क्या चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। तो हमने ये पढ़ा था, शेप, कलर, स्टेट जो है अगर चेंज हो जाती है तो वो हमारा फिजिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, उसका कलर चेंज, वैसे तो ब्लैक कलर का, लेकिन जैसे इसको फायर के ऊपर रखेंगे उसका कलर या तो रेड या ब्लू टाइप का हो जाता है, तो वो एक क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन ठंडा होने के बाद फिर से वो वैसा हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो जो जिसमें होती हैं वही हमारा फिजिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर हमने देखा, जितनी भी हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ देखी थी, यहाँ पे इसमें देखो दे रखा है कि 5.1 और 5.2 में ऊपर क्या दे रखा है, हमने देखा कि जो पेपर एंड पीस ऑफ चॉक है वो क्या है, वो है अंडरवेंट चेंजेस इन साइज, उनका साइज चेंज हो गया था, है ना। और एक्टिविटी 5.3 और 5.4 में देखा हमने कि जो वाटर था वो उसके स्टेट चेंज हो गया, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया था, और जो गैस थी वो भी लिक्विड में चेंज हो गई थी एक्टिविटी 5.4 में। तो इसमें हमने क्या देखा कि 5.5 में देखा कि वो जो हैक्सो ब्लेड था उसका कलर चेंज हो गया था हीट करने से। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, properties such as shape, size, color and state of substance are called physical property. A change in which a substance undergoes a change in the physical properties is called the physical change. A physical change is generally reversible. ये reversible होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया। In such a change no new substance is formed. इसमें क्या होता है, कोई भी नया substance नहीं बनता, फिर से वो चीज़ जो है वो दोबारा बन जाती है। Let us now consider the other kind of change. अब हम देखेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है, अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर some time it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. अब आप रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या मतलब है कि जंग, जब किसी लोहे की चीज़ में जो जंग लगती है ना उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। हम किसी भी लोहे के टुकड़े को अगर हम बाहर रख देते हैं कुछ टाइम तक, तो उसके ऊपर एक रस्ट आ जाता है, जंग आ जाता है, जिसको रस्टिंग कहा जाता है। जो उसका प्रोसेस होता है, उसके ऊपर लोहे के ऊपर जंग आ जाना, उसको उस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है, और जंग को कहा जाता है रस्ट। तो जैसे कि हमने कई बार पार्क्स में देखा होगा, जो फार्मलैंड्स होते हैं, आयरन के जो बेंचेस वगैरह होते हैं लॉन और गार्डन में, तो उन चीज़ों पे भी क्या हो जाता है, जंग आ जाता है ना, ओपन गेट रस्टेड हो जाती है। इसी तरीके से हमारे घर में या कहीं पे भी अगर आपने श्वेलर्स और स्पेड्स देखे होंगे, ये दोनों जो हैं औजार होते हैं जो गार्डनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनके ऊपर भी क्या होता है, अगर इसको गेटिंग रस्ट व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, अगर इसको खुले में रखा जाए एटमॉस्फेयर में, तो कुछ टाइम बाद इसके ऊपर भी जंग आ जाता है। इसी तरीके से किचन के अंदर जो आयरन पैन होता है, तवा होता है, उसके ऊपर भी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो है वो जंग आ जाता है। रस्ट इज़ नॉट आयरन। अब रस्ट का मतलब ये नहीं कि वो आयरन है, वो तो आयरन के ऊपर आता है, ठीक है। रस्ट इज़ नॉट आयरन, ये आपको याद रखना है कि जो है वो जो जंग है, जो रस्ट है, वो आयरन नहीं होता। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच गेट डिपोजिट। अब ये जो है आयरन से अलग होता है, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब हम कुछ और चेंजेस इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पे हम एक्टिविटी 5.6 में देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो है
क्या करने के लिए बोला गया है, एक बर्निंग मैग्नीशियम रिबन है जिसको हम यहाँ पे बर्न करेंगे। एक मैग्नीशियम रिबन है, ये हमें यहाँ पे बर्न करना है। यहाँ पे बोला गया है कि ये एक्टिविटी आपको टीचर जो है आपकी वो करके दिखाएंगी। और जो जब इसको बर्न करेंगे ना, तो बर्न करने के बाद इसको जो है कॉन्टिन्यूसली इसको देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेना है। इसको जो क्लीन करना है किससे, सैंड पेपर से इसको क्लीन कर लेना है, क्योंकि इसको बर्न करना है। ब्रिंग अ टिप ऑफ नियर ऑफ कैंडल फ्लेम, इसके नीचे कैंडल जला देंगे। इट बर्न्स अ ब्रिलियंट वाइट, बहुत ही वाइट कलर का जो है ना ये, इसमें से फ्लेम जो है इस टाइप की निकलते, तो इसको आप कॉन्टिन्यूस देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो विच इज़ द कम्प्लीटली बर्न इट्स लीव बिहाइंड द पाउडर ऐश, तो जब ये जल जाएगा तो पूरा पाउडर बन जाएगा। और डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, अब जब ये जल चुका है तो ये ऐश क्या हमें मैग्नीशियम रिबन की जैसे दिख रही है। द चेंज कैन बी रिजल्टेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, अब देखो इसमें जो चेंज आया है वो ये इक्वेशन से आया है। मैग्नीशियम जब हमने बर्न किया, जो मैग्नीशियम रिबन हमने बर्न किया, हमारी एयर में ऑक्सीजन तो होती है, तो मैग्नीशियम के साथ हमारा क्या मिक्स हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गया। तो मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स हो गया बर्न के टाइम पे, तो हमारा क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो देखा इक्वेशन हमारी ये वो इक्वेशन नहीं है जो हमने मैथ्स में हम पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन वगैरह, हमारा ये वो नहीं है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्पाइल्स द बिकम टू एटम, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन की बात ये हो रही है कि यहाँ पे जो हम इक्वेशंस देखते हैं ना साइंस के अंदर, तो यहाँ पे एक एरो दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि जब इन दोनों चीज़ों को हमने मिलाया तो हमारी ये तीसरी चीज़ जो है वो ये बन गई। यहाँ पे इक्वेशन का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हम उस ऐश को जो है ना कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, तो उसके बाद उसका एक एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस एक्वस सोल्यूशन को जो हम टेस्ट करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, इसको जो हम लिटमस पेपर के ऊपर हम टेस्ट करेंगे। अगर हम इस मिक्सचर को, अगर ये मिक्सचर जो है रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बेस है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, हमें बताना है कि ये रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है या ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। ऑन द डिजॉल्विंग ऑफ द ऐश इन वाटर फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंस दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर ये अब हमने ऊपर क्या देखा था, हमने जो इक्वेशन देखी थी, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन में के साथ मिक्स हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन अब इस मिक्सचर के अंदर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिक्सचर जो है, जब हम उसके अंदर पानी को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये बन जाएगा, ठीक है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न द चैप्टर 4, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है वो क्या है, हमारा बेस है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि ये जो है हमारा क्या है, बेस है। जो हमको यहाँ पे बोला गया था कि जो लिटमस पेपर के ऊपर चेक करने के लिए बोला गया था, अगर वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है तो इसका मतलब वो बेस है। और यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये क्या है, आप चेक करके भी पता लगा सकते हैं। और जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा बेस होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस, अब ये नया सब्सटेंस बन गया। फॉर्म ऑन बर्निंग द मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम को जलाने से क्या बना, एक नया सब्सटेंस बन गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस। तो ये मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है, देखो अच्छा, जब हमने इसको बर्न किया था तो हमारा क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। लेकिन उसके बाद जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस बन गया था। उसके बाद ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक और न्यू सब्सटेंस बन गया, ठीक है। इस फ्रॉम द मैग्नीशियम ऑक्साइड टू वाटर, जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर से मिलाया था तो एक नया सब्सटेंस बना था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब हम क्या देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं कि ये सब जो है हमारे केमिकल चेंज है, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 5.7 में देखते हैं। अब जो ये एक्टिविटी है ये भी जो है आपकी टीचर जो है वो आपको करके दिखाएंगे। डिसॉल्व अबाउट द टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको कि ब्लू विट्रोल और या फिर इसको हिंदी में नीला थोथा भी कहते हैं, इन द अबाउट हाफ ऑफ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और बीकर। अब आपने क्या करना है, हाफ कप ऑफ जो पानी लेना है टम्बलर में या बीकर में, उसके अंदर आपको क्या डालना है, 1 टीस्पून जो है कॉपर सल्फेट आपने उसके अंदर डालना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड, उसके बाद कुछ बूंदे आपने उसके अंदर सल्फ्रिक एसिड की डालनी है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन, तो आपको जो है ना इस तरीके का ब्लू कलर का एक सोल्यूशन मिल जाएगा। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली, एक तो हमने इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला और दूसरा हमने इसके अंदर सल्फ्रिक एसिड डाला, कुछ बूंदे उसकी डाली हैं, तो हमारा क्या बन गया, ये ब्लू कलर का। सेव अ स्मॉल
सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ऑफ अ स्मॉल ग्लास वाटर। तो आपने क्या करना है, इसमें से कुछ सोल्यूशन निकालना है, या तो उसको टेस्ट ट्यूब में डाल लेना या फिर किसी दूसरे बीकर में डाल लेना, उसकी या फिर बॉटल में डाल लेना। ड्रॉप अ नील और यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। तो जो ये रिमेनिंग सोल्यूशन है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कुछ जो है, या आप इसके अंदर कोई भी आयरन की चीज़ डाल देना, या तो आप इसके अंदर कोई नेल कील डाल देना या फिर इस तरह से ब्लेड डाल देना। तो वेट फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा वेट करना। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। कंपेयर इट द कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन सेव सेपरेटली कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन कलर। तो ब्लू से ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा इस फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस। तो उसके अंदर एक नया सब्सटेंस बन जाएगा आयरन सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन ड्यू टू। अब जो सोल्यूशन ब्लू से जो ग्रीन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट की वजह से वो हुआ है, क्योंकि उसके अंदर एक नया जो है एक सब्सटेंस बन चुका है, वो है आयरन सब्सटेंस। यानी कि इसके अंदर जो है अब एक नया सब्सटेंस बन चुका है जो कि है आयरन सब्सटेंस। आयरन सब्सटेंस के साथ देखो जो हमने ब्लेड इसमें डाला था ये भी आपको येलोइश ब्राउन कलर का दिख रहा है, यानी कि इसके साथ एक चीज़ और हुई है, द ब्राउन डिपोजिट ऑफ द आयरन नेल, या फिर आपने इसमें नेल या अपने जो भी ब्लेड डाला था वो भी एक न्यू सब्सटेंस बन चुका है। वो जो है वो उसके ऊपर एक कॉपर की लेयर जो है वो आ चुकी है, तो उसके अंदर भी एक न्यू सब्सटेंस बन चुका है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, वी कैन राइट द रिएक्शन, उसका वो हमारा फिजिकल चेंज है। अब जो इसके रिएक्शन है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जो ब्लू कलर का जो हमारा था, प्लस उसके अंदर क्या हो गया, आयरन आ गया। तो उससे क्या बन गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस आयरन मिलके क्या बन गया, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन गया, जो कि हमारा ग्रीन कलर का है, और साथ में हमें उसके ऊपर कॉपर भी आया जो कि ब्राउन डिपॉजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये था, इसको जब हमने इसमें ये हमारा चेंज हुआ तो हमें दो चीज़ें मिली। जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयरन से मिल गया तो हमको आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का था वो मिल गया, और साथ में हमें कॉपर मिला। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी 5.7। अब हम देखते हैं 5.8 एक्टिविटी। टेक अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर इन द टेस्ट ट्यूब। अब हमें जो क्या लेना है, एक चम्मच जो है विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके अंदर पिंच जो है, एक चुटकी जो है हमें बेकिंग सोडा डालना है। यू वुड हियर द हिसिंग साउंड, आपको जो है हिसिंग की साउंड आएगी, कुछ बबल्स जो है उसमें से निकलेंगे। जो बबल्स उसमें से निकल रहे हैं, जो गैस उसमें से निकल रही है, पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शो इन फिगर 5.2। देखो 5.2 में हम देखते हैं यहाँ पर, जो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने विनेगर लिया, विनेगर के साथ हमने थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा डाला, और यहाँ पे जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर लाइम वाटर है, तो विनेगर और बेकिंग सोडा जब मिक्स हुआ आपस में तो उसमें से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर आ रही है, वो हमारे लाइम वाटर में आ रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जब इन दोनों ये दोनों मिक्स हो गए तो ये जो है इसके अंदर हमारी, अब देखो ये लिखा है ना, सी बबल्स टू ऑफ गैस कमिंग आउट, जो उसमें से गैस कमिंग आउट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के अंदर, जो मैं फिगर 5.5 में दिखाया गया। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर, अब जब ये गैस ये जो हमारी आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में जब आ रही है तो अब क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जब ये लाइम वाटर में आ रही है, तो जब ये लाइम वाटर में आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर मिलके क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर बन रहा है इसके अंदर। अब इसमें भी दो चीज़ें बन रही हैं। जब इनके अंदर ये दो चीज़ें मिक्स हुई थी तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना था। अब जब लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रही है तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन रहा है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी लाइम वाटर में पास की गई तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके अंदर वो बन गया, फॉर्म्ड हो गया, जो कि हमारा कैसा दिखता है, विच मेक लाइम वाटर, जो मिल्की मिल्की सा जो है वो दिखता है, दूध जैसा। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्क इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि जो हम लाइम वाटर के अंदर जो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्स होता है ना, तो ये टर्निंग ऑफ लाइम वाटर के अंदर टर्निंग ऑफ लाइम वाटर, जो लाइम वाटर है जो मिल्की के अंदर चेंज हो जाता है, ये एक स्टैंडर्ड क्या है, ये हमारा एक टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने के लिए। अगर वो चेंज हो जाता है मिल्की में तो इट मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो नहीं होता तो इट मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। You will use it in the chapter 6 to show that the air we breathe out is a rich carbon dioxide
इन एक्टिविटी 5.6 और 5.8 में हमने क्या देखा कि एक से ज़्यादा बार जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। और एक्टिविटी 5.6 में हमने देखा जो ऐश हमने मैग्नीशियम का जो रिबन बर्न किया था तो उससे क्या बन गई थी, ऐश बन गई थी, है ना। तो उसमें भी हमारी एक नई चीज़ जो है वो उसमें भी हमारी एक नई चीज़ बन गई थी। उसके बाद हमने 5.7 एक्टिविटी में देखा जो कॉपर सल्फेट था विद इन आयरन प्रोड्यूस्ड, उसमें भी हमारा आयरन प्रोड्यूस एंड आयरन सल्फेट एंड कॉपर बन गया था जो हमारा ब्लेड के ऊपर आ गया था। यानी कि जितनी भी अब तक हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं केमिकल चेंज की, उसमें हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि एक नई चीज़ बन रही है ना। ये सारी चीज़ इसमें बताई हुई जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है कि एक नई चीज़ बन रही है। तो नई चीज़ बनने का मतलब क्या है, नई चीज़ बनने का मतलब है एक जब न्यू सब्सटेंस बनता है तो उसका मतलब होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। केमिकल चेंज जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी हम सब्सटेंसेस में चेंजेस देखते हैं वो सब क्या है, केमिकल चेंज। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक हमारा केमिकल चेंज है जो हमारी बॉडी में होता है। और रिपिंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स का पकना भी केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी कि जो ग्रेप्स है हम जो ये जूसेस वगैरह ये सब बनते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है, एक्सेट्रा। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ द केमिकल चेंज। मेडिसिन इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो मेडिसिन बनती है ना, ये भी एक चेन ऑफ जो है केमिकल रिएक्शन से होकर ही निकलती है। फिर हमें एक नया मटेरियल मिलता है जो कि हमें मेडिसिन मिलती है। तो जो मेडिसिन बनती है ये भी बहुत सारे केमिकल जो चेंजेस हैं केमिकल रिएक्शन से जो है वो बनती हैं। तो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन जो है वो दोनों सेम है। सच एज अ प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक या डिटर्जेंट पाउडर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये सब किससे बनता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इंडीड वेरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग इस केमिकल चेंज। तो जो भी न्यू सब्सटेंस या न्यू मटेरियल बनता है वो किससे, एक स्टडिंग ऑफ केमिकल चेंज से होके वो गुजरता है। एक केमिकल चेंज की स्टडी से ही वो जो है डिस्कवर किया जाता है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस ए केमिकल चेंज। हमने देखा कि एक से ज़्यादा चीज़ें जो बनती हैं, वन और मोर न्यू सब्सटेंस जो बनते हैं वो सब क्या है, हमारे केमिकल चेंज है। इन एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में कंपनी केमिकल चेंज। अब देखो केमिकल चेंज जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ये हो सकती है हमारी, जहाँ पे केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पे हीट, लाइट या कोई ऐसा रेडिएशन जो है वहाँ से जो है वो निकलता है, ठीक है। मे बी गिवन ऑफ एंड ऑब्जर्व्ड, या फिर वो जो रेडिएशन है जो अल्ट्रा वायलेट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, या तो वो ऑफ हो जाता है या फिर वो ऑब्जर्व्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था जब हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें से लाइट निकल रही थी, तो साथ में हीट भी निकल रही होगी। साथ में जो है जब हमने यहाँ पर इसके अंदर हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को जब मिक्स किया था तो उसमें से एक साउंड निकली थी, हिस की। तो कई बार क्या होता है जब दोनों केमिकल्स को मिक्स किया जाता है तो हिस की साउंड भी जो है एक साउंड भी हो सकती है। और या फिर अ चेंज स्मेल में बी टेक और न्यू स्मेल में बी गिवन, हो सकता है कि पुरानी स्मेल चली जाए, एक नई स्मेल आ जाए। या फिर कई बार कलर चेंज होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना, ब्लू से ग्रीन में चेंज हो गया था। या फिर हो सकता है गैस फॉर्म, जो गैस है उसमें से वो फॉर्म हो जाए, जैसे कि हमने देखा था कि हमने विनेगर को और यहाँ पे जो इसके साथ हमने बेकिंग सोडा को मिलाया था तो उसमें से गैस प्रोड्यूस हुई थी। तो इनमें से कोई भी जब हम केमिकल चेंज होता है ना तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं इनमें से, ठीक है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यूज योर डैट। आपने देखा कि जो हमने ऊपर मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न किया था वो क्या था, एक केमिकल चेंज था। तो जो बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स होती है, सब क्या है, ये सब केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम जलाते हैं तो वो केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज द ऑलवेज एक्कम्प्लेंट बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब भी हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो उसमें से हीट तो निकलेगी, ठीक है। एक्सपोजिंग ऑफ फायरवर्क इज द केमिकल चेंज। अब जो फायरवर्क जो होता है वो भी क्या है, एक्सपोजिंग ऑफ फायरवर्क, वो भी केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच है ना, एक्सपोजिंग प्रोड्यूस द हीट। उसमें से क्या निकलेगी, जब उसमें से फिर हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, साउंड निकलेगी, या फिर कुछ उसमें से गैसेस निकलेंगी जो पोल्यूट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायर वर्क। इसलिए कहा जाता है, जैसे कि दिवाली में जो पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं तो उसमें से क्या है, वो केमिकल चेंज ही तो है, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि हमें जो है फायर वर्क से जो है प्ले नहीं करना चाहिए। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल, जब खाना ख़राब हो जाता है तो उसमें से गंदी स्मेल आती है। शेल बी ऑल, ये सब क्या है, ये सब भी केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस द स्लाइस ऑफ एप्पल। जब हम एप्पल को काटते हैं, किसी वेजिटेबल को काटते हैं तो आपने देखा ना उसके ऊपर एक कलर जो है उसका चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है। जब पोटैटो या ब्रिंजल को हम कट करते हैं तो उसके ऊपर भी एक लेयर आ जाती है ब्राउनिश कलर की, तो वो भी हमारा एक केमिकल चेंज है। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेज इन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। उसमें क्या बन रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है। आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंजेस। तो नया सब्सटेंस बनने की वजह से क्या हो रहा है, उसमें एक जो है एक
फॉर्मेशन हो रही है, जैसे कि पोटैटो और ब्रिंजल कट करते हैं तो उसके ऊपर न्यू कलर आ जाता है। इसके साथ चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइज्ड। जब हमने एसिड और बेस को मिक्स किया था तो क्या होता, उसमें भी एक हमारा केमिकल चेंज हुआ था, ठीक है। तो जब हमने एसिड और बेस को चेंज किया था तो इस न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज, जो उसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ था, दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट को जो ख़त्म कर दिया था, उससे जो नई चीज़ बनी थी, न्यू सब्सटेंस बना था, उसको भी हमने, वो भी क्या हमारा एक केमिकल चेंज। इससे हमारा क्या बना था, जब हमने एसिड और बेस को चेंज किया, मिक्स किया था, तो हमारा बना था सॉल्ट एंड वाटर, तो न्यू सब्सटेंस बना। तो क्या ये हमारा केमिकल चेंज है। इसके साथ हम देखते हैं अ प्रोटेक्टिव शील्ड। अब हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो हमें किससे बचाती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती हैं सन से, उससे हमें वो बचाती है। ओजोन ऑब्जर्व द रेडिएशन टू ब्रेक डाउन द ऑक्सीजन। ओजोन जो है वो क्या करता है, जो सूरज से आने वाली रेडिएशंस होती हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है और ऑक्सीजन में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन, तो उसको ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ऑक्सीजन इज अ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन जो है वो ओजोन से क्या है, डिफरेंट है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन द ओजोन ऑफ केमिकल चेंज। तो ये जो ब्रेकिंग डाउन हो रहा है ओजोन का, ये केमिकल चेंज है, क्या हम इसको कह सकते हैं। इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट ऑब्जर्व बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर ओजोन के द्वारा ऑब्जर्व नहीं की जाती तो इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, ये हमारी जो है अर्थ सरफेस पे आ जाएगी और ये हमारे लिए बहुत क्या है, हार्मफुल होंगी। फिर हम ह्यूमन बींग्स के लिए, जितने भी एनिमल्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे हैं, उन सब के लिए क्या होगी, ये हार्मफुल होगी। तो जो ओजोन है वो किस चीज़ का काम कर रही है, नेचुरल शीट का जो काम कर रही है, जो रेडिएशन के हमारे अगेंस्ट है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन देखेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा कैसे होता है। लेट अस गेट बैक, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो जितने भी आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, इफेक्ट होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जंग लगने से, ठीक है। सिंस आयरन इज यूज टू मेक, अब आयरन से ब्रिज बनते हैं, शिप्स बनते हैं, ट्रक बनते हैं, ट्रक की बॉडी बनती है, तो इनके ऊपर भी क्या है, जंग लग जाता है, जिससे क्या होता है, इसको रिपेयर करने के लिए जो है काफ़ी पैसों का जो है फिर वो नुकसान होता है। अब आप जंग लगने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, अगर आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर अगर मिक्स हो जाता है तो उससे क्या होता है, जंग लग जाता है। अब ऑक्सीजन तो हमारे एयर में होती है और वाटर वेपर भी होता है, या फिर रेन से जो क्या है उसमें जंग आ जाता है। रस्टिंग के लिए जो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, ऑक्सीजन और वाटर, जो इसके लिए एसेंशियल है। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज़ एयर हाई, अगर इसके अंदर मॉइस्चर के अंदर एयर ज़्यादा होती है, एयर के अंदर अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो विच मीन्स इट इज़ द मोर ह्यूमिड, तो उससे ज़्यादा ह्यूमिड होगा और उससे रस्टिंग जो है वो और भी ज़्यादा तेज होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, या तो हम इसको ऑक्सीजन और वाटर से दूर रखें, या फिर हम इसके ऊपर पेंट या ग्रीस कर सकते हैं हर कुछ टाइम के बाद, 6 महीने के बाद या साल के बाद, तो वो बचा सकते हैं। या फिर इसके ऊपर हम एक जो लेयर लगा सकते हैं क्लोरोमाइन या जिंक की आयरन के ऊपर, तो जो इसके ऊपर जो लेयर होती है इसके ऊपर, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइवनाइजेशन। अब जो हमारे घरों में पाइप्स लगी होती हैं उनके ऊपर भी क्या होती हैं, वो ग्लाइवनाइज्ड होती हैं, जिससे वो जो है जंग से बच जाती हैं। इसी तरीके से जो शिप्स होते हैं जो आयरन के बने होते हैं वो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, और जो सी का जो पानी होता है वो क्या होता है, बहुत ही सॉल्टी वाटर होता है, तो उसमें भी क्या होता था, सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्ट, तो उसमें भी तेज़ी से जो रस्ट हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो शिप जो होता है ना वो काफ़ी सफ़र करता है, काफ़ी डैमेज हो जाता है इस रस्टिंग की वजह से। अभी जबकि वो पेंटेड भी होता है लेकिन फिर भी वो डैमेज हो जाता है। सो मच सो फास्ट द फ्रैक्शन ऑफ द शिप आयरन हैज़ द रिप्लेस्ड एवरी ईयर, तो इसलिए हर साल जो उसका शिप का जो फ्रैक्शन होता है, उसको फ्रैक्शन ऑफ शिप जो होता है आयरन का, उसको हर साल चेंज करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, काफ़ी सारे पैसों का जो है वो लॉस होता है वर्ल्ड के अंदर। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्लास 6 में हमने देखा था कि जो सॉल्ट है वो कैसे बनता है, सी से जो है वो इवापोरेट होता है वाटर, उसके बाद सॉ बनता है, ठीक है। जो पानी इवेपोरेट होता है उसके बाद समुद्र का, उसके बाद सॉल्ट बनता है, लेकिन ये सॉल्ट जो होता है वो प्योर नहीं होता, इसकी जो शेप होती है वो क्रिस्टल जैसी होती है, कैन नॉट बी सीन क्लियरली, उसको हम साफ साफ जो है वो देख नहीं सकते हैं। इसी तरीके से हाउएवर लार्ज क्रिस्टल फॉर प्योर सब्सटेंस, however large crystals of pure substance can be formed by their solution। अब इसको जब साफ़ किया जाता है तो जिस सॉल्यूशन से इसको निकाला जाता है क्लियर करने के लिए, उस प्रोसेस को है क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ये भी क्या हमारा एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। इट इज़ एंड द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। उसके बाद एक्टिविटी 5.9 में हम देखते हैं, यहाँ पे हमें एक कप फुल वाटर लेना है बीकर के अंदर, उसके अंदर हमें कुछ ड्रॉप्स जो है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है, जिससे कि हीट एंड वाटर व्हेन इट स्टार्ट, जब उसको गर्म करेंगे पानी को तो उसमें से क्या निकलेगा, बॉइलिंग एंड कॉपर सल्फेट पाउडर जो है, हम उसके अंदर क्या करेंगे, स्लोली बाय स्टीयरिंग कॉन्टिन्यू, धीरे धीरे हम उसमें क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे और कंटिन्यू एडिट, उसको हम कंटिन्यू जो ऐड करते रहेंगे और
कॉपर सल्फेट पाउडर को हमने कॉन्टिन्यूस जो है उसके अंदर डालते रहना है। जब तक हमने उसको डालते रहना है, जब तक वो उसमें यहाँ तक ना आ जाए कि हम उसमें और नहीं डाल सकते, तब तक हम उसमें वो डालते रहेंगे। उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे, सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे, और ठंडा जब हम करेंगे तो उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। व्हेन इट इज कूल, जब वो ठंडा हो जाएगा तो हमें कैसा दिखेगा, एक क्रिस्टल के जैसा दिखेगा, ऐसा हमें वो क्रिस्टल के जैसा वो दिखेगा। इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम, अगर वो अभी ठंडा नहीं हुआ, हमें वो क्रिस्टल के जैसा नहीं दिख रहा कॉपर सल्फेट, तो हम उसको अभी भी और वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। हमारे आसपास जो भी फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं हमने उसको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।